हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अ स्लेब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। एक मटेरियल दे रखा है, एक स्लेब दे रखी है मटेरियल की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है ना। हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका एरिया और इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब का एरिया दोनों का बराबर है ना। बट हैज़ अ थिकनेस 3/4D, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी है, 3/4D, यानी कि अपन बोलें इसके अंदर आपने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा रखी है और इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक 3/4D, और यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 1/4D। इतना तो बचा, टोटल कितना रहेगा, टोटल D बोल दें, है ना। तो ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना। अच्छा, वेयर D इज़ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस D दे रखी है। हाउ इज़ द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लेब इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, अगर इस कैपेसिटर के अंदर अपन ये प्लेट रख दें तो कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा, है ना, ये निकालना है। यानी कि C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो निकालना है। उसके लिए फिर अपन क्या मान के चलें कि इनिशियल कैपेसिटेंस मान के चलें। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, लेट इनिशियल कैपेसिटेंस कितना, C नोट मान लेते हैं, है। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, C नोट। जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं थी उस समय हमने इसका कैपेसिटेंस मान लिया C नोट, कितना, C नोट। अच्छा, उस समय उसमें चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज इसके अंदर कितना माने कि चार्ज इसके अंदर कितना स्टोर होगा, चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा, मैं बोल दूँ Q नोट, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उस समय, पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने बोल दिया V नोट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। तो यहाँ से C नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नोट अपॉन V नोट। ये इनिशियल कैपेसिटेंस आ गया। इनिशियल कैपेसिटेंस अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपन मान के चलते हैं जब इसके पास इनिशियल कैपेसिटेंस था उस समय इसके पास में, जब इसके पास डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं थी उस समय यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान के चलता है अपन कितना है, E नोट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E नोट है, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। अगर ये E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालते इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगा। मैं बोल दूँ इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे कौन है, डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नोट। ऐसा ही बोलेंगे ना, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लेब है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना मान रहे हो, E, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को बताया है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी हो जाती है, E नोट अपॉन K, यही तो होती है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लेब की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, E नोट अपॉन K, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E नोट, यही तो है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल दूँ V यहाँ से यहाँ तक का अलग होगा और यहाँ से यहाँ तक का V अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो क्या बोल दूँ मैं, V1 बोल देता हूँ इस वाले हिस्से को, और इस वाले हिस्से को V2 बोल देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब V1 पोटेंशियल कैसे निकलेगा, देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है V इक्वल टू E इंटू डी, याद है, पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला होता है तो V1 इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, इस जगह का पोटेंशियल होगा, देखो V1 की वैल्यू में डाल देता हूँ E, इस जगह का कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E लिख दिया, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 3/4D, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/4 इंटू डी प्लस V2, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लगेंगे, पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू कितना 1/4 इंटू डी, ये टोटल पोटेंशियल आ गया V। अच्छा, अगर टोटल पोटेंशियल आ गया तो इस E की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, E नोट। अगर E नोट लिख देंगे तो E नोट अपॉन K, E की जगह पे क्या जाएगा, E नोट अपॉन K इंटू 3/4D प्लस E नोट D/4,
चलो ऐसा कुछ आ गया, जो कॉमन है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। ई नोट डी बाई 4 कॉमन, अंदर बचेगा देखो 3/k+1, कितना हो गया ये ई नोट डी बाई 4, और ये हो गया एलसीएम लिया के 3 + k, किस क्या है ये टोटल पोटेंशियल आया V, टोटल पोटेंशियल आ गया V कहाँ का, यहाँ का। अगर टोटल पोटेंशियल V ये है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस कितना होगा, नया कैपेसिटेंस Q0/V, यही तो होगा ना, चार्ज तो वही रहेगा Q0 ही, तो Q0/V। Q0 की वैल्यू कितनी है, Q0 तो जैसा का जैसा, चलो ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू ये रही कितनी, E0 × D, ये है ना, और ये 3 + k इंटू ये 4 और k ऊपर चला जाएगा, 4 × k ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया Q0 एप्सिलॉन ई Q0 E0 D, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4k 3 + k, ऐसा लिख दिया। अच्छा अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या V0 की वैल्यू E0 × D हो जाएगी। अगर V0 की वैल्यू E0 × D है, ये कब का है, जब ब्लैंक है उस समय का केस ले रहे हैं, V0 = E0 × D, इस वैल्यू को यहाँ पे डालो तो C0 = कितना हो जाएगा, Q0/E0 × D, किसकी वैल्यू आ गई है, C0 की, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, देखो Q0 E0 एंड D, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये क्या C0 हो जाएगा, 4k/3 + k, किसकी वैल्यू, C की। तो नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस से कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा हुआ, 4k/3 + k टाइम्स ज़्यादा, मोर देन, है ना, क्या बोल दें 4k/3 + k टाइम्स ग्रेटर, बढ़ेगा, है ना, 4k/3 + k टाइम्स ग्रेटर होगा, बढ़ेगा ही सही, क्योंकि देखो यहाँ तो 3 किस में है, एडिशन में, यहाँ पे 4 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा।